हेलो फ्रेंड्स। आज फिर जुड़ चुके हैं हम लोग एमपीएससी मंत्रा में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है 10, जिसका नाम है ब्रीथ। यह क्लास 10 का मैथ का 10 चैप्टर है। सर्कल ब्रीथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि ब्रीथ होता क्या है। तो देखेंगे सबसे पहले ब्रीथ होता क्या है। ब्रीथ के बारे में हम लोग जानेंगे। बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा सामने जो फिगर, यही है ब्रीथ। अब इसको परिभाषा के रूप में अगर कोई पूछे कि ब्रीथ किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वृत्ताकार समतल आकृति को ब्रीथ कहते हैं। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बोल करके एक दो बार बोलेंगे, ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगा। यानी कि ब्रीथ क्या है, तो बोलेंगे वृत्ताकार समतल आकृति को ब्रीथ कहते हैं। ब्रीथ का मतलब होता है यानी कि गोल जैसा दिखाई देना। चलिए, ब्रीथ और एक चीज है गोला, दोनों में फर्क होता है। गोला जो होते हैं या ब्रीथ को हम लोग गोला नहीं बोल सकते हैं। ब्रीथ अपने आप में एक आकार होता है और गोला अपने आप में भी एक आकार होता है। जैसे यहाँ फिगर दिख रहा होगा, यह गोला का फिगर दिख रहा होगा। जैसे गोला के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो गोला के अंतर्गत गेंद आते हैं। जैसे गेंद देखे होंगे, फुटबॉल देखे होंगे और बहुत सारे ऐसे चीज है जो गोला के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वहीं जो ब्रीथ किसके अंतर्गत आते हैं, तो ब्रीथ जो होते हैं बला के अंतर्गत आते हैं। बला आप लोग अवश्य देखे होंगे, चूड़ी देखे होंगे। ऐसे गोलाकार जो चीज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रीथ बोलेंगे। तो ब्रीथ और गोला में आप लोग फर्क समझ लिए। चलिए, और ब्रीथ में बहुत सारे विशेषताएं होते हैं, उस चीज को हम लोग जानेंगे। तो परिभाषा समझ लिए, यानी कि वृत्ताकार समतल आकृति को ब्रीथ कहते हैं। ये जो यही है ब्रीथ जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि बोलिए, या इसी को बोला जाता है परिमाप। परिमाप या परिमिति के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। चलिए, इसका परिभाषा अगर परिधि का पूछा जाए तो वृत्ताकार जो समतल आकृति है जो घिरा हुआ है, उसी को हम लोग परिधि कहते हैं। चलिए, इसमें एक होता है केंद्र। केंद्र जो बीचों बीच होता है, यानी कि वृत्त के। तो केंद्र पूछा जाए, केंद्र होता क्या है, तो वृत्त के मध्य में स्थित बिंदु को हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक दो बार फिर प्रैक्टिस करेंगे बोल करके। यानी कि वृत्त के मध्य में स्थित बिंदु को हम लोग केंद्र बोलते हैं। चलिए, और अगला है, इसका नाम हम लोग समझ लिए केंद्र। आगे, यह केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो केंद्र से होकर परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। इसको यहां हम लिख दे रहे हैं, त्रिज्या। त्रिज्या का अगर परिभाषा पूछा जाए तो बोलेंगे, यानी कि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। यह क्या है, चारों तरफ का घिरा हुआ जो आकृति है, यह क्या है, यह परिधि आपको बता दिया गया है। और यह क्या है, केंद्र है, यानी कि जो वृत्त के मध्य में हो वह केंद्र कहलाएगा। वही केंद्र और ये परिधि के जो बीच की जो दूरी है वह त्रिज्या कहलाएगा। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, जैसे ओ, इसका नाम दे सकते हैं ए। समझ लिए, परिधि, त्रिज्या और केंद्र, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। केंद्र यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट देखना है व्यास। यानी कि व्यास क्या है, तो वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम लोग व्यास बोलते हैं। यह वृत्त जो है पूरा दिखाई दे रहा है, संपूर्ण वृत्त, इसको दो बराबर भागों में यानी कि इक्वल पार्ट में कटा होना चाहिए। जैसे इसको काट करके अगर देखा जाए तो ऐसे दिखेगा, यह अर्धवृत्त कहलाएगा। तो वही वृत्त को दो बराबर भागों में जो रेखा काटती है या जो रेखा विभाजित करती है, उसी को हम लोग व्यास बोलेंगे। इसका नाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं, व्यास। चलिए, अगला है व्यास समझ लिए, त्रिज्या समझ लिए, केंद्र समझ लिए, परिधि समझ लिए। और हम लोग समझेंगे जीवा। जीवा होता क्या है, तो वृत्त में आप लोग जीवा देखे होंगे। तो जो जीवा होते हैं वह केंद्र से होकर नहीं जाती है। वह किससे होकर जाती है, वह केंद्र से होकर के नहीं जाती है। यानी कि वृत्त की एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीवा बोलते हैं। लेकिन वह केंद्र के साथ वह नहीं गया हो, यानी कि केंद्र से अलग हो, वही जीवा कहलाएगा। जैसे यह वृत्त दिख रहा होगा, इसमें हम अगर कहीं कट कर रहे हैं, यहाँ केंद्र बीचों बीच में होता है, लेकिन देखिए यह केंद्र को छू करके नहीं जा रहा है, केंद्र से अलग जा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, यह जीवा कहलाएगा। कहीं से भी कहीं से काट सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी यहाँ जाएगा, यह जीवा कहलाएगा। लेकिन यही चीज अगर केंद्र से होकर के जाता है, कहीं से भी काटिए उससे मतलब नहीं है, यहाँ से अगर काटते हैं लेकिन यह केंद्र से होकर के जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये व्यास कहलाएगा। चलिए, इतना बात हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे
कोई पूछेगा कि वृत्त की जो परिधि होती है उसमें कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु होते हैं। यानी कि जैसे एक वृत्त बनाना है तो हम लोग डॉट दे करके इसको वृत्त बनाएंगे, जैसे डॉट दिख रहा होगा बोर्ड पर, यह डॉट दिए, इससे एक वृत्त बना, लेकिन फिर इसमें हम डॉट दिए, फिर वृत्त बना, लेकिन यह अच्छा वृत्त अब दिखने लगा, फिर डॉट दिए, यानी कि इसमें इतना डॉट दिए, इतना डॉट दिए कि यह पूरा एक क्या बन गया, रेखा जैसे बन गया, दिखाई दे रहा होगा, पूरा इक्वल हो गया। इस सब में क्या है, बिंदु है। तो पूछा जाए कि जो वृत्त बनता है, ये वृत्त, इसमें कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु होते हैं। यह सब सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 नंबर जो होते हैं 1 नंबर के सवाल में ये सब आते हैं, इसलिए ये सब बात को ध्यान से सुनेंगे तब जाकर के यह क्लियर हो पाएगा। वृत्त की परिधि जो होते हैं उसमें कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु होते हैं। चलिए पूछा जाएगा कि वृत्त का जो है, यह हम आपको बताए हैं कि त्रिज्या होते हैं, वृत्त में हम लोग कितना त्रिज्या खींच सकते हैं, ऐसा। तो परिधि ये चारों तरफ है, कहीं से भी हम लोग खींच सकते हैं, लेकिन कहां तक, केंद्र तक। परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। देखिए इसमें हम कितना खींच सकते हैं, बहुत सारे खींच सकते हैं, आपकी मर्जी, जितना चाहे उतना खींचेंगे, यही क्या कहलाएंगे, यही त्रिज्या कहलाएंगे। तो पूछा जाए कि वृत्त में हम लोग कितना त्रिज्या खींच सकते हैं, तो वृत्त में अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं। वृत्त में कितने बिंदु होते हैं, तो वृत्त में अनंत बिंदु होते हैं। वृत्त में कितने व्यास खींच सकते हैं, तो वृत्त में अनंत व्यास खींच सकते हैं। यह 3 सवाल यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको निकलेगा। जीवा के बारे में समझ गए, केंद्र, व्यास, त्रिज्या, परिधि, इस सब के बारे में हम लोग समझ लिए। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे। नेक्स्ट है 3 टॉपिक और है, उस पर हमारा ये जो चैप्टर है 10.1 खत्म हो जाएगा। चलिए अब फिगर आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, ध्यान से फिगर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसका नाम दे सकते हैं, यह फिगर दिखाई दे रहा है, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू, इसका भी नाम दे सकते हैं पी क्यू। यहाँ जो जहां कट कर रहा है इसका नाम है ए, और यहाँ कट कर रहा है इसका नाम है बी, इसका भी नाम दे सकते हैं पी क्यू, या अलग भी नाम अपने मन से रख सकते हैं। देखिए यह रेखा को हम लोग कौन सी रेखा बोलेंगे, यानी कि वृत्त दिखाई दे रहा है, वृत्त से यह नहीं टच किया हुआ है और नहीं वृत्त को काट रहा है, यह आपको दिखाई दे रहा होगा वृत्त से बिल्कुल अलग है, तो यह कौन सा रेखा कहलाएगा, तो यह अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। कौन सा, अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि नहीं वृत्त को काट रहा है, कहीं नहीं छेदित कर रहा है, नहीं कहीं काट रहा है, इसलिए इसको अप्रतिच्छेदित रेखा बोलेंगे। चलिए सेकेंड फिगर जो दिखाई दे रहा होगा, यह देखिए वृत्त को 2 जगह काट रहा है, एक ये बिंदु ए पर और एक बिंदु बी पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग छेदक रेखा बोलेंगे, या इसका दूसरा नाम है प्रतिच्छेदी रेखा। इसका 2 ठो नाम है। देखिए यह वृत्त दो जगह पर यह छेदित कर रहा है, यानी कि काट रहा है, इसलिए यह छेदक रेखा कहलाएगा या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। यह जो है वृत्त को कहीं नहीं टच किया है, नहीं कट रहा है, इसलिए अप्रतिच्छेदित रेखा कहेंगे। और थर्ड दिखाई दे रहा होगा, यह कट नहीं कर रहा है, यह सिर्फ वृत्त का जो परिधि है उसको छू करके जा रहा है, यही कट करता तो यह छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता, लेकिन यह सिर्फ टच करके गया है, तो इसको टच करना, टच का मतलब होता है छूना, उसको स्पर्श बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। यह कौन सी रेखा है, तो स्पर्श रेखा। तीनों फिगर में हम लोग देखें बारी बारी से एक एक करके, तीनों को समझे कि प्रतिच्छेदित रेखा क्या होता है, छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, और ये स्पर्श रेखा क्या है। तो स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है। यह ऑब्जेक्टिव सवाल भी यहाँ से पूछा जाएगा कि यह जो स्पर्श रेखा है वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। चलिए छेदक रेखा कितने बिंदु पर कट करती है, तो 2 बिंदु पर कट करती है। अप्रतिच्छेदित रेखा तो नहीं कहीं टच करती है, नहीं कट करती है, इसको अप्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। चलिए एक चीज हम यहाँ समझेंगे, स्पर्श रेखा, यानी कि पूछा जाए कि वृत्त के, यहाँ ध्यान से सुनिएगा सभी कोई, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कहीं भी, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यह यानी कि बिंदु से ही मिलकर के वृत्त बना है, तो सब जगह ही बिंदु है, लेकिन आप कहीं भी एक जगह से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जैसे यहाँ है,
सिर्फ छू करके जा रहा है, दिखाई दे रहा है, तो यह स्पर्श रेखा कहलाएगा। तो एक बिंदु पर जब स्पर्श करती है, यानी कि वृत्त की एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। आप पूछेगा कि स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर। लेकिन वहीं जब दो बिंदु पर हो जाएगा, यानी कि दो बिंदु, देखिए थोड़ा सा ऊपर करें, दो बिंदु यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यह आ जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा में। लेकिन एक बिंदु पर स्पर्श करता है, उसको स्पर्श रेखा ही बोला जाता है। अब यहाँ और एक बात ध्यान से सुनना है, पूछा जाएगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर अगर बोला जाए तो एक रेखा खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त पर डायरेक्ट बोला जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक यहाँ खींचे, एक यहाँ खींचे, एक यहाँ खींच सकते हैं, एक यहाँ खींच सकते हैं, एक यहाँ खींच सकते हैं। देखिए बहुत सारे हम लोग स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत सारे, आपकी जितनी मर्जी, यानी कि जितना बिंदु दिखाई दे रहा है उतना स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। तो अनंत बिंदु है तो अनंत रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन वही सवाल पूछता है कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो एक रेखा खींची जाती है। डायरेक्ट पूछा जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए इसका जो कंसेप्ट था